नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो सभी को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। आप सभी का जेट 2025 काउंसलिंग फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। हाल ही में 1 दिसंबर को आपने अपनी फर्स्ट लिस्ट जो है, उसको देख लिया होगा और आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको अपवर्ड लगाना है, कैसे आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग देनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं और उनको किस तरीके से बनवाना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, ध्यान रहे, वरना आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है अगर आपके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं तो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हम आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में बात करें तो आप जैसे ही अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगाकर आप जैसे ही अपनी आईडी को खोलते हैं, आपको अलॉटेड कॉलेज दिखाएगा। वहां पर ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। हम एक एक करके इसको पूरे कंप्लीट तरीके से डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के सपने अपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या हमें हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बिल्कुल हाँ, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में उन डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स भी साथ में रखनी है, जो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार जमा करेगी, उनको कंप्लीट तरीके से वेरीफाई करेगी और उसके एक टाइम पीरियड के बाद में ही आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लौटाए जाएंगे। तो ध्यान रहे कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लेकर जाने हैं। सेकंड चीज की हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो, सबसे पहला है माध्यमिक अंक तालिका, यानी कि आपको आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है उच्च माध्यमिक अंक तालिका, यानी कि आपके पास आपकी 12th स्टैंडर्ड की या 12वीं कक्षा की मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरा आता है जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप ओबीसी एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास में ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल से पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 15 से 16 दिसंबर है। तो आपके पास काफी समय है, 7 दिन के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। तो आप ई मित्र की शॉप पर जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनवा सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये 1 साल से पुराना ना हो। सेकंड चीज है प्रवास प्रमाण पत्र, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने जस्ट 12th के बाद में आप एडमिशन ले रहे हैं जेट के अंदर, तो आपकी स्कूल के द्वारा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में आपको चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये जो दोनों चीजें आपको स्कूल से मिलेंगी, तो आपको स्कूल से कलेक्ट करनी। तो आपके पास में आ गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद में आ गया आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये भी आपको आपकी 12वीं कक्षा की स्कूल की, जिसे हम कहते हैं टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों जो चीज आपको आपकी स्कूल से प्राप्त होंगी। नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स के कोई भी रिजर्वेशन लगा है, मान लो कि वो किसी पर्टिकुलर रक्षा, अर्धसैनिक पुलिस या आश्रयों विधवाओं के लिए प्रमाण पत्र, इससे जो भी आपकी बुकलेट दे रखी है जेट की बुकलेट, उसमें आपकी कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी है कि आप कैटेगरी या क्लास फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, सेकंड से बिलोंग करते हैं, थर्ड से बिलोंग करते हैं। तो आपने जिस भी क्लास से अप्लाई किया था वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। या आप कैसे बनवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक आर्मी मैन के बेटे या बेटी हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ के जिला कल्याण जो अधिकारी हैं, जिला सैनिक अधिकारी हैं, वहां से आप एक प्रिंट आउट निकलवा के, जिसका फॉर्मेट आपको जेट की बुकलेट के अंदर दे रखा है, उस फॉर्मेट के ऊपर आपको उनकी सील और उनके हस्ताक्षर करवा कर आप इसको इजी बनवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है शारीरिक रूप दिव्यांग, यानी कि जो पीएच कैटेगरी के थ्रू जिनको एडमिशन मिला है, तो आपके पास में प्रॉपर पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी आपको ओरिजिनल लेके आना है, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया हो कि आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप है वो 40% या उससे ज्यादा मेंशन किया गया हो, एक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा वो ही मान्य हो। नेक्स्ट है गैप एफिडेविट। ये क्या चीज है, मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स का 12th के साथ में ही सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th के बाद में 1 साल की प्रिपरेशन करके या 2 साल की प्रिपरेशन करके उसके बाद उनका जेट में एडमिशन हो रहा है, तो उनका 12th के बाद में गैप लग गया ना, इसे ही हम बोलते हैं गैप एफिडेविट या गैप सर्टिफिकेट।
इसे आप 50 रुपए के स्टाम्प पर इजीली ई मित्र की शॉप पर जाकर बनवा सकते हैं और ये अनिवार्य होगा। ध्यान रहे, ये जो गैप एफिडेविट है, अगर आपके 12वीं कक्षा के बाद में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप लगा है, तो आपको गैप एफिडेविट बनवाना ही होगा। आप इजीली ई मित्र की शॉप से बनवा सकते हैं, तो आपको ये भी कैरी करके लेकर जाना है। नेक्स्ट हमारा आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये भी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको साथ में रखना है, ओरिजिनल। नेक्स्ट आता है आपका आधार कार्ड। आप आधार कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी रखिएगा, आप 5 से 7 फोटोकॉपी अपने साथ में कैरी करके लेके जाइएगा। आपके आधार कार्ड के नंबर वगैरह उनको चाहिए। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग या रैगिंग। ये जो फॉर्म है ये आपको संबंधित महाविद्यालय जो है उसी के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एंटी रैगिंग का जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है वो वहीं पर आपको मिलेगा, वहीं पर आपको फिल कर कर उनको वापस कर देना है। तो आपकी तरफ से इसका कोई रोल नहीं है, ये जो संबंधित महाविद्यालय है उसी के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए। देखो, आपके लिए अभी यहाँ पर 4 मेंशन किए गए, आप एटलीस्ट 10 अपने साथ लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन क्राइटेरिया के बेसिस पर दिए गए हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप एक हॉस्टल होने वाले हैं, आप हॉस्टल भी अलॉट करवाना चाहते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जितनी मांगी गई हैं उससे 2-4 एक्स्ट्रा ही लेके जाइए। राइट। नेक्स्ट हमारा आता है सीट आवंटन पत्र, अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रथम राउंड। यानी कि आपका जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर है, अभी हम जो आपकी नेक्स्ट बाद में जो आपकी वीडियो है आप उसे चेकआउट कीजिएगा। उसके अंदर पूरी कंप्लीट तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और वो आपको साथ में करके लेकर है, जिसमें आपका महाविद्यालय मेंशन हो रखा हो कि आपको कौन सा महाविद्यालय अलॉट हुआ है। उसकी भी फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट परीक्षा 2025 का आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मान लीजिए किसी के पास में उसकी ये फाइल नहीं, तो वो अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म को आप जेट की वेबसाइट पर जाकर अपने मेल आईडी और पासवर्ड लगाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जेट परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड, जिसमें आपके नाम लिखा रहेगा। डोंट वरी, जो एप्लीकेशन नंबर है, जो अलॉटमेंट लेटर है, जो स्कोर कार्ड है, ये सारी अलग अलग चीजें, आप इसे एक में मिक्स मत करिएगा। उस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होगा उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा स्कोर कार्ड है, कौन सा सीट अलॉटमेंट लेटर है, जिसे अभी हम देखेंगे लास्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। इसको अलग से आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है, जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है, उसे ही एज ए बर्थ सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है अंतिम स्कूल संस्थान से, यानी कि 12वीं कक्षा आपने जहां से भी पास की है वहां पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा। उसी चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है। इस स्कूल संस्थान के अलावा अगर आपने कहीं और से, जैसे मान लीजिए आपने गांव के सरपंच से या फिर किसी अन्य सदस्य से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है, तो वो मान्य नहीं होगा। स्कूल के द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण ही अंतिम रूप से मान्य होगा। नेक्स्ट आता है स्व घोषणा प्रमाण पत्र। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्व घोषणा प्रमाण पत्र का मतलब होता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप उसमें ये बताते हैं कि जो भी आपने जानकारी दी कि आपके 10th में कितने परसेंट हैं, 12th में कितने परसेंट हैं, जो सर्टिफिकेट्स आपने लगाए हैं वो आपकी तरीके से पूर्ण सत्यापन के साथ दिए गए हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, और अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो महाविद्यालय के पास में ये पूरे राइट्स होते हैं कि वो आपका एडमिशन कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये भी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अभी हम आपको डाउनलोड करके बताएंगे कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसको आपको लेकर जाना है महाविद्यालय में ही, इसको फिल करना है और उसके बाद में आप उसकी 3-4 जेरोक्स जो है वो आप निकलवा के रखें। नेक्स्ट लास्ट आता है ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया। ये जो ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया है, इसके लिए एक बहुत खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, जिस भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आपने आपका जेट का एग्जाम फॉर्म भरा था, उसी मोबाइल नंबर आपको साथ में लेकर जाना। उसी मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि जिस मोबाइल फोन से एग्जाम फॉर्म भरते हैं वो नहीं लेकर जाते और उसके बाद में ओटीपी की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। तो आप ये गलती मत करिएगा। जिस भी मोबाइल का इस्तेमाल करके, जिस भी सिम का इस्तेमाल करके आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, उसी को आप वहां पर लेके जाइएगा, ताकि ओटीपी की जो पूरी प्रोसीजर है उसके अंदर आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ओटीपी की सत्यापन प्रक्रिया आपको, इसके लिए आप जो मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी है वही आपको लेकर जानी है। ये सारी चीजें थी। अभी हम देख लेते हैं पर्टिकुलरली
कि हमने बोला सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, तो जैसे ही आप अपना आईडी और पासवर्ड लगाकर इस इंटरफेस को खोलेंगे तो यहाँ पर आता है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है उसको उसका नाम लिखना है, आपके एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं और आपको कौन सा महाविद्यालय आवंटित हुआ है और आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। या आप उस महाविद्यालय में जाकर भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कम से कम 4 से 5 कॉपीज जो है वो आप अपने साथ लेकर जाइएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके और डायरेक्टली इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये हमारा था कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है। रिपोर्टिंग आप 15 और 16 दोनों तारीखों में से किसी भी तारीख को कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग करने के लिए जो हमारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। होपफुली सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। 2-3 चीज़ों में दिक्कत आती है, पर फिर रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज़, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है आपका या कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, उसमें खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि वो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए किसी का। जिन बच्चों के गैप लगा हुआ होता है वो इस बात पर फोकस नहीं करते हैं कि उनको एक गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो अगर आपके गैप लगा हुआ है तो आपको गैप एफिडेविट बनवाना, राइट। के अलावा अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से गया है, जैसे मान लो डिफेंस कैटेगरी से गया है या फिर किसी PH कैटेगरी से गया है, तो उसके लिए आपके पास उसका वैलिड जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। और इसके अलावा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह हैं उनकी जेरोक्स प्रिंट जो है वो आपके साथ में होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपके फॉर्म को फिल करने में या आपको रिपोर्टिंग करने में। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको भी जो भी कॉलेज आवंटित हुई है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बेहतरीन आपकी जर्नी रहने वाली है एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। सो मच।